ईरान यूएस युद्ध के बीच में अगर देखा जाए, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि ये लड़ाई ईरान और यूएस को अफेक्ट करे, समझ में आता है। अब वो दुनिया को अफेक्ट कर रही है, और दुनिया को जब वो अफेक्ट कर रही है तो मेरा कंसर्न, मेरी जो वरीज हैं, दैट इज इंडिया। और अब हम देख रहे हैं लेटेस्ट कि हॉर्मुज से निकले हुए शिप, चाहे वो पर्शियन गल्फ में हो, चाहे वो गल्फ ऑफ ओमान में हो, उनके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक हो रहा है। और लेटेस्ट सीरीज में जो मोज़म्बिक फ्लैग बियरर लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो VLCC है, उसके ऊपर फिर से अटैक हुआ है। मैं कंसर्न इसलिए हूँ क्योंकि उसमें 28 नाविक मेरे हैं, मेरे देश के हैं, भारतीय मूल के हैं। ये एक अलग बात है कि दुनिया की मर्चेंट नेवी में सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो इंडियंस का है। अगर सबसे ज़्यादा टैंकर्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट है तो वो इंडियंस की है। क्यों? क्योंकि इंडियंस आर ट्रीटेड एज रिलायबल, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ऑन सी, और इसलिए हम देखते हैं कि हर शिप में हमारे लोग ज़रूर इन्वॉल्व हैं। अब बात निकल कर आती है कि इंडिया के लिए ये अटैक कैसे लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया हैज़ अ राइट, इंडिया को पूरा पूरा हक बनता है कि ईरान को और यूएस दोनों को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करे। यूनाइटेड नेशंस में एक प्रोटेस्ट आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इवन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को वार्निंग मिलनी चाहिए कि इस तरह के अटैक क्यों होने चाहिए, किसका हक बनता है कि वो एक इंटरनेशनल वाटर के अंदर अटैक कर पाए। पर्शियन गल्फ किसी का अपना नहीं है, और ये शिप अपने आप में एक इंटरनेशनल वाटर में थी। मैं मान लूँगा इससे पहले वाले अगर ईरान बोल दे कि नहीं जी वो हमारे वाले लेड आउट रूट से नहीं जा रहे थे, भाई इंटरनेशनल वाटर में रूट किसी का हो ही नहीं सकता। और अगर उसमें नाविक जो हैं वो मेजॉरिटी में इंडियन हैं, तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया हैज़ टू स्टैंड अप। इंडिया को सिर्फ अब अपील करने का राइट नहीं है, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन का राइट बनता है। इनके दोनों के एम्बेसडर्स को बुलाकर, और हमारे जो एम्बेसडर्स वहाँ पर हैं, ये पॉइंट ब्लैंक उस गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन में एक स्पेशल मीटिंग बुलवा सकते हैं इस बात पर कि लोगों का लॉस हो रहा है, उस इंसानियत में मेरी कंट्री के लोगों का लॉस हो रहा है, जो कि किसी का हक नहीं बनता। सोचिए आप, अगर अभी तो चलिए सुरक्षित हैं या नहीं हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उनको कुछ हो जाएगा, उनकी फैमिलीज को कौन देखेगा? मेरे अपने देश के लोग अगर दुनिया की इकॉनमी सी फेयरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये रिवार्ड होगा कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैलिड रीज़न होगा कि ईरान बोले कि मेरी चैनल में से जाना है, यूएस बोले कि उसी चैनल में से नहीं जाना है। लड़ाई आप दोनों की, आप इसे एनर्जी क्राइसिस के तौर पर दुनिया पर ला रहे हैं। मैं कोई रीज़न नहीं देख सकता इसमें कि लॉजिक लिया जाए और जो कि डिक्लेयर किया गया अननोन प्रोजेक्टाइल। अननोन प्रोजेक्टाइल किसकी हो सकती है? यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग हैं, पर्शियन गल्फ के अंदर यूएस नहीं है, ये भी क्लैरिटी है। दैट मीन्स IRGC के अलावा और ये स्ट्राइक कौन कर सकता है? इराक स्ट्राइक करेगा, सऊदी स्ट्राइक करेगा, UAE स्ट्राइक करेगा। इसका सीधा सी, अगर आई डोंट नो इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे इतनी ब्लाइंड हो सकती है कि किसी अननोन प्रोजेक्टाइल ने आकर उसके ऊपर स्ट्राइक करी है। दिस हैज़ टू बी IRGC, नॉट दैट कि मैं ईरान को कंडेम कर रहा हूँ, बट इस एक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए ना केवल मैं ईरान को कंडेम करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ईरान एक जो सिंपैथी थी, एक जो इमोशनल टच लोगों का उनके फेवर में था, वो अब निकलता जा रहा है। क्योंकि आप निहत्ते लोगों के ऊपर वॉर कर रहे हैं, एक एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आ गई है। ब्रेंट ऑयल $100 से आगे क्रॉस हो गया है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डबल से ज़्यादा हो गई है, इंश्योरेंस कॉस्ट डबल हो गई है। ये इसका सबका असर कहाँ होगा? इसका असर खाने पीने पर होगा, फूड इनसिक्योरिटी आएगी, फर्टिलाइजर इनसिक्योरिटी आएगी। और सबसे बड़ी बात, इंडिया अकेला एक वो कंट्री है जो इस समय दोनों साइड बातचीत कर सकता है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान पर रिलाय करेंगे तो पाकिस्तान ने तो अपनी मेडिएशन कॉस्ट $10 बिलियन बता दी। ये सिर्फ एक इंडिया है जिसका नेचर, जिसका कैरेक्टर पीसफुल है। ये सिर्फ एक इंडिया है जो कि एक एमर्जिंग इकॉनमी है जो दुनिया को असर करती है। 140 कंट्रीज़ के साथ हमारा असर है। सो मैं तो ये ज़रूर चाहूँगा कि दिस शुड बी कंडेम। दोनों ही पार्टीज़ को एक स्ट्रॉन्ग स्टर्न वार्निंग दी जानी चाहिए, और यूनाइटेड नेशन में इस बात को ज़रूर लेकर आना चाहिए। लॉस इंसानियत का है, इंसानों का है, और उनमें
सबसे बड़ा इंसानियत का जो ठेकेदार है या जो एडवोकेट है वो है इंडिया। और जब इंडियंस की लाइफ डेंजर में आती है तो इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे इन सब एट्रॉसिटीज़ के खिलाफ। इस तरह की कोई भी एक्शन ईरान को, IRGC को, US को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हक नहीं देती कि वो इंटरनेशनल वाटर में कहीं पर किसी के ऊपर स्ट्राइक करे।